सबसे पहले जब बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए द एलिफेंट वी स्पायरस के नाम की घोषणा हुई तो सभी के दिल खुशी से भर गए। और इसके बाद एस राजमौली की फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू को लेकर उम्मीदें और बढ़ गईं। इसके बाद जैसे ही नाटू नाटू के बेस्ट सॉन्ग की घोषणा हुई तो डॉल्बी थिएटर का माहौल पूरी तरह से बदल गया। दीपिका पादुकोण संजीदा अंदाज में बैठी थी। बेस्ट सॉन्ग की घोषणा होते ही सांसें थमने लगी थी और जैसे ही नाटू नाटू के नाम का उद्घोष हुआ उनकी आंखों में आंसू आ गए। बिग स्क्रीन पर एक के बाद एक बेस्ट सॉन्ग डिस्प्ले होने लगे। अपना नाम सुनने की बेचैनी हर किसी के जहन में थी। फिर नाटू नाटू का नाम अनाउंस हुआ और खुशी में रामचरण और जूनियर NTR ने एक दूसरे को गले लगा लिया। ऑस्कर अवार्ड 2023 में भारतीयों का जलवा रहा। बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, बेस्ट सॉन्ग और दीपिका पादुकोण का दिलकश अंदाज अवार्ड सेरेमनी का टॉकिंग पॉइंट बन गया था। पूरी दुनिया के सामने RRR फिल्म और दीपिका पादुकोण ने देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। लेकिन देश के भीतर इन कलाकारों को इन फिल्मों को अपमान और तिरस्कार का सामना बार बार करना पड़ा और बार बार करना पड़ता है। RRR फिल्म देखने वाले थिएटर्स को और उन्हें दिखाने वाले थिएटर्स को जला देने की धमकी देने वाले तेलंगाना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और करीमनगर के सांसद बंदी संजय कुमार अब शायद शर्मिंदा होंगे। दीपिका पादुकोण का सर कलम करने पर 10 करोड़ का इनाम रखने वाले बीजेपी के नेता सूरजपाल अम्मू अब शायद शर्म के मारे सर झुकाकर बैठे होंगे। जिन कलाकारों के अपमान में उन्हें धमकाने के लिए बीजेपी के नेता बयान देते रहे, जिन कलाकारों को सनातन विरोधी और देश विरोधी बताते रहे, आज उन्हीं कलाकारों की वजह से देश का दुनिया में डंका बज रहा है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। सबसे पहले जब बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए द एलिफेंट वी स्पायरस के नाम की घोषणा हुई तो सभी के दिल खुशी से भर गए। और इसके बाद एस राजमौली की फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू को लेकर उम्मीदें और बढ़ गईं। इसके बाद जैसे ही नाटू नाटू के बेस्ट सॉन्ग की घोषणा हुई तो डॉल्बी थिएटर का माहौल पूरी तरह से बदल गया। दीपिका पादुकोण संजीदा अंदाज में बैठी थी। बेस्ट सॉन्ग की घोषणा होते ही सांसें थमने लगी थी और जैसे ही नाटू नाटू के नाम का उद्घोष हुआ उनकी आंखों में आंसू आ गए। ऑस्कर में भारत की तरफ से 3 फिल्में अलग अलग कैटेगरी में नॉमिनेट हुई थी, जिसमें से एस राजामौली की RRR फिल्म के गाने नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स है, इसने भी ऑस्कर में अपना नाम चमकाया। ऑल दैट ब्रीथ को नॉमिनेशन जरूर मिला, लेकिन ये फिल्म ऑस्कर जीतने से चूक गई। ऑस्कर अवार्ड 2023 भारत के लिए बेहद खास रहा। दीपिका पादुकोण ने अवार्ड प्रेजेंट किए। दीपिका पादुकोण ऑस्कर अवार्ड के स्टेज पर पहुंची। उन्होंने RRR फिल्म के बारे में जानकारी दी दुनिया को और बताया कि अगर आप नाटू नाटू के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको इसके बारे में जानने की जरूरत है। RRR को ऑस्कर मिलने पर महेश बाबू ने राजामौली के MM वीरावानी को बधाई दी। RRR फिल्म को ऑस्कर मिलने पर कंगना रानौत ने भी बधाई दी है। गुनीत मोगा को द एलिफेंट विस्पर्स ऑस्कर जीतने के लिए रेणुका शाहणे और आशुतोष राणा ने बधाई दी। भारत की फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू को ऑस्कर अवार्ड मिल गया। इस खुशी के मौके पर साउथ के मेगा स्टार चिरंजीवी ने भी ट्वीट करके सभी को बधाई दी। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में RRR फिल्म के गाने नाटू नाटू को ऑस्कर मिला। इसका मुकाबला टेल इट लाइक ए वुमन के अपलॉज, टॉप गन मैवरिक के होल्ड माई हैंड, ब्लैक पैंथर वकाडा फॉर एवर के लिफ्ट माई अप और एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के दिस इज ए लाइफ से था। और इस मुकाबले में नाटू नाटू ने बाजी मारी। नाटू नाटू के सिंगर काला भैरव और राहुल ने रेड कारपेट पर पहुंचकर अपनी तस्वीरों को भी साझा किया। इस दौरान दोनों ने कहा कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा, ये एक सपने की तरह है। काला भैरव ने कहा कि हम यहां पहुंचे हैं और खुद को यकीन दिला रहे हैं कि ये सब सच है। भारत ने 95 में एकेडमिक अवार्ड की शुरुआत में ही RRR के गाने नाटू नाटू का जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। यह अवार्ड
उन लोगों के लिए भी झटका है जो बात बात पर अपने आप को कभी ऑस्कर और कभी किसी दूसरे फिल्म फेस्टिवल से जोड़कर एक फर्जी ट्वीट कर देते हैं, फर्जी अवार्ड के सहारे अपने आप को सम्मानित महसूस करवाने की कोशिश करते हैं। ये उन लोगों के लिए भी झटका है जो भारत के कलाकारों की अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल उठाते हैं, जो उनके कपड़ों से लेकर उनके गाने, उनके डायलॉग तक पर ऐतराज करते हैं। ये बताने की कोशिश करते हैं कि भारत के भीतर का सिनेमा सियासी दखलंदाजी के बिना चल नहीं सकता, जो बात बात पर थिएटर को तोड़ने और वहां फिल्म न दिखाने की धमकी देते हैं, जो बात बात पर मारपीट, पोस्टर फाड़ने तक के कारनामे के लिए सड़क पर उतर जाते हैं। राजनीतिक संगठन के साथ साथ तमाम वो छुटभइये संगठन जो सनातन और देश के नाम पर अपने आप को हीरो बताने की कोशिश करते हैं। ये अवार्ड उन सब के लिए झटका है और देश के लिए है ये सम्मान।